उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की हो किस महादेश से आरंभ हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो नए देशों का व्यापारिक मार्ग की खोज की हो रही थी वो किस महादेश में आरंभ हुई थी। अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। आपको बताना है एक का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक का हो जाएगा डी, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई दुनिया का पता कैसे लगा था। नाविक अभियान के द्वारा, शैक्षणिक अभियानों के द्वारा, ईसाई धर्म के उदय से, व्यापारिक अभियानों के द्वारा। नई दुनिया का पता कैसे चला था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा नाविक अभियानों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना तैयार यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना से तैयार कर दी गई। भौगोलिक खोज से, कैरोलियन साम्राज्य की स्थापना से, ईसाई धर्म के उदय से, सामंतवाद के उदय से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर का भौगोलिक खोजों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैरोलिंजियन साम्राज्य के संस्थापक कौन था। जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, चार्लिया, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर, चार्लिया। सी आपका राइट होगा, मतलब सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया। कैरोलियन साम्राज्य को, रोमन साम्राज्य को, अरब साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा कैरोलिंजियन साम्राज्य। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, सामंतवाद का आधार क्या था। व्यापार, उद्योग, पूंजी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर, भूमि। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था। राजा, बड़े सामंत, कृषि, कम्मी। सामंती व्यवस्था में वास्तविक मालिक कौन होता था। भूमि का मालिक पूछा गया, कौन होता था। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर, ए, राजा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोमन कैथोलिक चर्चा का केंद्र कहाँ पर था। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मन में, रोम में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, रोम में, मतलब डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंध महासागर किसे कहा जाता था। आंतरिक महासागर को, आंटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर। अंध महासागर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर, आंतरिक महासागर को, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक युग में लाने में किस घटना का योगदान था। आधुनिक युग को लाने में सामंतवाद उदय का, ईसाई धर्म का उदय। आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, या फिर इस्लाम धर्म का या पुनर्जन्म का। तो आधुनिक को लाने में पुनर्जागरण का, डी आपका राइट है। इसमें 11 कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी। यूनानी साम्राज्य की, बिजेटाइन साम्राज्य की, रूसी साम्राज्य की, अरब साम्राज्य की। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो बिजेटाइन साम्राज्य की, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, इटली में। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर, इटली में, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था। पोप की शक्ति को सीमित करना, खलीफ की शक्ति को सीमित करना, ईसाइयों के से मक्का को मुक्त करना, तुर्कों को जेरूसलम से मुक्त कराना। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 का तुर्कों से जेरूसलम को मुक्ति कराना, जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था। सामंतवाद विकास, ईसाई धर्म प्रसार, विश्वविद्यालय की स्थापना, पुनर्जागरण का प्रसार। यूरोप में अर्थवाद विकास किस घटना का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, चलिए एक मिनट, पुनर्जागरण का प्रसार, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोजों को परिचय नहीं दिया। नवीन वैज्ञानिक आविष्कार, विक्रम युद्ध आविष्कार, कुस्तुनतुनिया में पतन, राजा शक्ति का दुर्बलता। निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोज को परिचय नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, राज शक्ति में दुर्बलता, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, दूरबीन का आविष्कारक कौन था। न्यूटन, ग्रेगोरियो, माइकल एंजेलो, हार्वे। तो दूरबीन का क्या हो जाएंगे, गैलीलियो हो जाएंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था। दूरी बतलाने वाला, मौसम बतलाने वाला, अक्षांश बतलाने वाला, तापमान बतलाने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर, अक्षांश बतलाने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, खांचा पद्धति के विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे। स्पेन में, इंग्लैंड में, भारत में, चीन में। खांचा पद्धति के विशाल और मजबूत जहाज, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पेन में, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे। डचों ने, पुर्तगाली ने, स्पेनियों ने, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19,
पुर्तगालियों में, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भौगोलिक खोज को सबसे अधिक प्रयास किस देश ने दिया था? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, हॉलैंड ने। हॉलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? पुर्तगाल में, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोलंबस मूल किस देश का था? इटली का, स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का। कोलंबस, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ का था? ये इटली का था, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? भारत की, ब्राजील की, अमेरिका की, वेस्ट इंडीज की। क्वेश्चन नंबर 22 का ये वेस्ट इंडीज की थी और 1498 में कालीकट बंदरगाह से जो वास्को डी गामा आया था वो भारत की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? पुर्तगाल का, स्पेन का, ऑकलैंड का, इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 23 पुर्तगाल का, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1492, 1498, 1519, 1502। तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह से जमेरियन नाम के बादशाह जो उनका स्वागत किए थे ये 1498 में पहुंचा था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह से पहुंचा था? कालीकट, सूरत, बम्बई, चटगांव। तो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा कालीकट। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 ब्राजील की खोज किसने की थी? मैगलन ने की थी, कोलंबस ने की थी, कैम्पोस ने की थी, केब्रल ने की थी। अभी आपने देखा कोलंबस ने की थी, बिजनेस डीज की थी। ब्राजील के यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 किसने की थी? केब्रल ने, सी आपकी ब्राजील की किसने की थी? केब्रल ने की थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? वेस्ट इंडीज की, कालीकट की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। कैप्टन कुक ने। 27 का क्या होगा राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर जॉन और सेबेस्टियन कैम्बोट ने किस स्थान पे लाया गया था? सर जॉन और सेबास्टियन कैम्बोट ने किस स्थान का पता लगाया था? सल्वाडोर का, ब्राजील का, न्यूजीलैंड का, न्यूफाउंडलैंड का। क्वेश्चन नंबर 28 न्यूफाउंडलैंड का, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जमेलियन कहाँ का राजा था? स्पेन का, पुर्तगाल का, कालीकट का, मद्रास का। जमोरियन। क्वेश्चन नंबर 29 ये कालीकट का था, सी आपका राइट होगा। जब 1498 वास्को डी गामा आते हैं कालीकट के बंदरगाह से भारत की खोज करने के लिए, तो जमोरियन के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? लिविंगस्टन, लिवरवुड, मैड्रिड, एंटवर्प। दास व्यापार का प्रमुख, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? लिविंगस्टन, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? जेनेवा का, विंसन का, फ्लोरेंस का, पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? फ्लोरेंस का, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? ब्राजील से, बर्मा, म्यांमार से, मॉस्को से, भारत से। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? मॉस्को से। क्वेश्चन नंबर 33 है, भौगोलिक खोज का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? भौगोलिक खोज का व्यापार वाणिज्य के विकास पे, उपनिवेशवाद के विकास पे, दास व्यापार पे, औद्योगिक क्रांति पे। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? औद्योगिक क्रांति पे, डी आपका राइट होगा। क्या होगा? डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? शासक वर्ग का, सैनिक वर्ग का, व्यापारिक वर्ग का, कृषक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? व्यापारी वर्ग का, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से अमेरिका संग्राम है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, अरिकंगो बेसु ने की थी, या मार्को पोलो ने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। कोलंबस ने की थी, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मुल्क का था? इतालवी का, फ्रेंच का, पुर्तगाल का, स्पेनिश। अमेरिका का खोज करने वाला ये इला तरीका था, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 3, 13, 23, 33। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका पर कितने उपनिवेश स्थापित किए? 13, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स पर्सन, जेम्स तृतीय, एडवर्ड सस्टन। जॉर्ज तृतीय, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन है, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर, सेनापति, सीनेट सामंत, व्यापारी का प्रधान। गवर्नर, ये आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों का किस मांगों का संघर्ष को बढ़ावा दिया गया? स्वतंत्रता की मांग, मताधिकार की मांग, प्रशासनिक सहायता की मांग, प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना की मांग। प्रशासनिक सहायता की मांग सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय ने किस नीति के उपनिवेशवासियों को आक्रोश बढ़ाया? व्यक्तिगत शासन की नीति, प्रजाति विवेक था। व्यक्तिगत शासन की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति, व्यक्ति स्वतंत्रता और प्रतिबंध लगाने की नीति। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों ने आक्रोश बढ़ा था? क्वेश्चन तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति, ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 है सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, कनाडा की। क्या होगा राइट आंसर? फ्रांस की, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग का प्रमुख भूमिका थी? पूंजीपति वर्ग, सैनिक वर्ग, ज्योतिष वर्ग, पुरोहित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? 9 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? एलिकन, प्यूरिटन, ज्यूस्टिक, कालीनिवाद। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? प्यूरिटन, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? जी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? आंतरिक महासागर, भी आपका ना। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किस पर थॉमस पेन ने बल दिया था? स्वतंत्रता पे, समानता पे, गणतंत्र पे, उदार मनसाई पे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? स्वतंत्रता पे, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने, थॉमस पेन ने, थॉमस जेफरसन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर सैमुअल एडम्स ने, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, छुआ पीट ने, एडमंड। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? का हो जाएगा ग्रेनविले, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 चार आसनीय कानून किस वर्ष पारित हुए? 1765, 1767, 1775। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? 1774। क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? निगेशन एक्ट पारित होना, स्टाम्प एक्ट पारित होना, क्यूबेक एक्ट पारित होना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? बोस्टन चाय पार्टी की घटना, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1772, 1773, 1774, 1775। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? 1774, सी आपका राइट है। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1774, 1775, 1776, 1781। 18 का क्या होगा राइट आंसर? 1776, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर में, कैनेक्ट में, लेक्सिंगटन में, मेरीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? ग होगा लेक्सिंगटन में, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फिलाडेल्फिया सम्मेलन किस तिथि को स्वतंत्र की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ था? 4 जनवरी को, 4 मार्च को, 4 जुलाई को, 4 सितंबर को। 4 जुलाई को, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट स्वतंत्रता की घोषणा की तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? थॉमस पेन की, थॉमस जेफरसन की, थॉमस वॉशिंगटन की, वुडरो विल्सन की। थॉमस जेफरसन की, भी आपका राइट होगा। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की? पहला है पेरिस की संधि 1763, पेरिस की संधि 1783, वर्साई संधि 1919, लोजान की संधि 1923। पेरिस की संधि 1783, भी आपका राइट होगा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, कैथलीन रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 23 जॉर्ज वॉशिंगटन, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? फ्रांस ने, फ्रांसा ने, इटली ने, रूस ने। फ्रांस ने, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? जॉर्ज तृतीय का अटूरदर्शिता, हीगल दल वालों की सरकार का विरोध, उपनिवेशवासियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना, इंग्लैंड का अकेले युद्ध। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? इंग्लैंड का अकेले युद्ध, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अमेरिका के संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? अमेरिका का 1776 में, 1783 में, 1787 में, 1789 में। अमेरिका का संविधान पूर्व बताना है आपको, 1789 में, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली में विकास में किसका योगदान था? ऑलिवर कॉर्मेन का, लॉर्ड नॉर्थ का, छोटा पीट का, बड़ा पीट का। छोटा पीट का, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? राजशक्ति सिद्धिस्ट हो गई, सामंती शक्तियां सिद्धिस्ट हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था में दुर्लभ हो गई, डी आपका राइट होगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय राजाओं की स्थिति सिद्ध हो गई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ, आंग्ल रूसी संघर्ष का आरंभ हुआ, आंग्ल फ्रांसी संघर्ष का आरंभ हुआ। आंग्ल फ्रांसी संघर्ष का आरंभ हुआ, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, गणतात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो गणतात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग।
डी आपका राइट होगा। क्या पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता था? पहला 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद की स्थिति को, आतंक के राज की स्थापना के बाद स्थिति को, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सम्राट बनाने वाली स्थिति को। क्या होगा राइट आंसर? पहला हो जाएगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के कितने वर्गों में विभक्त किया था? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में? क्या हो जाएगा? 3 वर्ग में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? बुर्बो, स्टुअर्ट, ड्यूअल, रोमनो। किस क्रांति का था? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो किसका था? बुर्बो, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? कुलीनों के लिए, पादरियों के लिए, सैनिकों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? प्रतिनिधियों को, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के करों का बोझ किस पर था? कुलीनों पे, भूस्वामी पे, सर्वसाधारण पे, नौकरशाहों पे। फ्रांस में करों का बोझ किस पे था? सर्वसाधारण पे, सी आपका राइट होगा। लुई सेल्वा किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1734, 1744, 1764, 1774। लुई सेल्वा 1774, डी आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा था कि मेरी इच्छा की कानून है? लुई 14वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 50। लुई 16वां, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्था थी? स्टेट जनरल, पार्लामा, राष्ट्रीय सभा, डायरेक्टरी। क्या होगा राइट आंसर? पार्लामा, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक एकरूपता, प्रशासनिक विभिन्नता, न्यायिक व्यवस्था की एकरूपता, मुद्रा में प्रचलित एकरूपता। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेटर दी कैचे क्या था? राजा गया, पोप का आदेश पत्र, व्यापारिक हुंडी, चुंगी वसूलने की अधिकार पत्र। लेटर दी कैच क्या था? राजा गया था, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, टाइट किस प्रकार का कर था? राज द्वारा वसूले जाने वाला, भूस्वामी द्वारा वसूले जाने वाला, सैनिक प्रशासनों द्वारा वसूले जाने वाला, पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? पादरियों के द्वारा वसूले, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? प्रथम स्टेट, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। तृतीय, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइल किस प्रकार का कर था? सामंती, धार्मिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। 13 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? प्रत्यक्ष, सी आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पे सही क्या है? पादी राज्यों को कर देते थे, बुजुर्गा वर्ग कर नहीं देता था, कर वसूलने का काम राज्य के पदाधिकारी करते थे, कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्म करते थे। 14 का क्या होगा राइट आंसर? कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्म करते थे, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी स्पीच ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? मॉन्टेस्क्यू, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था मनुष्य संत पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? केनवेक्सन ने, तुर्जो ने, वॉल्टेयर ने, रूसो ने। किसने कहा था मनुष्य संत पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? रूसो, डी आपका राइट होगा। 17 है, विश्व कोश का संपादक कौन था? निकल, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? डिडरो, सी आपका राइट होगा। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ने वाला निर्णय किसने किया? स्टेट जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेक्शन ने, डायरेक्टरी ने। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? कन्वेंशन में, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांस में आतंक राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1789 में, 1971 में, 1792 में, 1993 में। फ्रांस में आतंक का राज। क्वेश्चन नंबर 20, 1993, डी आपका राइट होगा। 21 है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1799, 1801, 1804, 1815। क्वेश्चन नंबर 21, 1804, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? सामंती क्रांति, धार्मिक क्रांति, बुर्जुआ क्रांति, सवारा क्रांति। क्वेश्चन नंबर 22, बुर्जुआ क्रांति, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान
कर दिया। बहादुर शाह जफर ने, टीपू सुल्तान ने, छत्रपति शिवाजी ने, हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? टीपू सुल्तान ने भी आपका राइट आंसर। 24 है, जैकोबिन क्लब में सदस्य किस वर्ग से आते थे? सामंत वर्ग के, पुरोहित वर्ग के, बुर्जुआ वर्ग के, निम्न वर्ग के। जैकोबिन सदस्य में किस वर्ग के आते थे? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? निम्न वर्ग के। डी आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? लफाते ने, मिराबो ने, रॉबिस ने, मैक्समिल ने। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? रॉबस्पियर ने। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में चित्त राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तुर्की। इनमें से कौन नहीं था ये आपको बताना है। तुर्की नहीं था। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? मोटार्टिक ने, बिस्मार्क ने, लॉर्ड जॉर्ज ने, वुडरो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? बिस्मार्क ने। भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1879 के वैध संधि किस राष्ट्रों के मध्य हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। डी आपका राइट है। नेक्स्ट 1822 में त्रिकूट संधि, त्रिपल, इनका कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। कौन सा इसमें नहीं था ये बताना है। इंग्लैंड नहीं था। डी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड शामिल नहीं था। डी आपका राइट होगा। इंग्लैंड के अलगाव की नीति किस वर्ष तैयार हुई? 1890 में, 1894, 1904। इंग्लैंड के अलगाव की नीति किस वर्ष तैयार हुई? 1904 में। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। जर्मनी। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1911 के अगादिर संकट का कारण किन देशों की पक्षता थी? इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी की, रूस, तुर्की की। फ्रांस की। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है, इम्पेरेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने। जर्मनी में। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर, सम्राट काइजर ब्रिटेन का शासक बनना, ऑस्ट्रेलिया युवराज का सेराजवे हत्या, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया के युवराज के सेराजवे की हत्या। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश ने की थी? फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, रूस ने। जर्मनी ने। क्या किसने की थी? जर्मनी ने। भी आपका राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यापार किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने, जापान ने। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यापार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? जर्मनी ने। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज किलमेशू ने, वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, हंगेरी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? तुर्की। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? जेल से जर्मन की संधि, ट्रियानो की संधि, वर्साई की संधि, न्यूली की संधि। वर्साई की संधि। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी, इटली, जापान, सोवियत संघ, मतलब रूस। कौन सा शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ शामिल नहीं था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीज परेड लाइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी ने, जापान ने, सोवियत संघ ने, इटली ने। क्या होगा? जर्मनी ने। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैनीग्रो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जापान ने। फ्रांस में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, म्यूकिन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1935 में, 1938 में, 1939 में। 1938 में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इटली द्वारा इथियोपिया का अधिकार, जापान द्वारा मंचूरिया का अधिकार, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया का अधिकार, जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका ने जापान के परमाणु बुक किस वर्ष गिराया था? 1940 में, 1942 में, 1943, 1945। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बस। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट? 1945 में। डी आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को गया? इंग्लैंड को, अमेरिका को, फ्रांस को, सोवियत संघ को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोवियत संघ, रूस को। डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यही हम समाप्त करते हैं।
कल जो है कल का टॉपिक हम लेके आएंगे नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।